ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्कुमारिकायै नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही शुभ ग्रह जिनकी दृष्टि जिस स्थान पर पड़ जाए तो वहाँ के अनेक दोषों को दूर कर देती है। एक शुभ दृष्टि अनेक दोषों को दूर करने में सक्षम है। ऐसे ग्रह बृहस्पति की हम आज चर्चा करेंगे। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। उन्हें अंगिरा भी कहा जाता है, अंगिरस भी कहा जाता है। और देवताओं के गुरु होने के साथ साथ इस हमारे ग्रह मंडल में सबसे भारी और जिनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है, भारी ग्रह हैं। तो ऐसे ग्रह हैं गुरु। खैर, और गुरु के विषय में मैं आपको एक बात और बताऊं कि गुरु के पास उनकी 3 पूर्ण दृष्टियां होती हैं। वह अपनी सप्तम दृष्टि से तो सप्तम स्थान को देखते ही हैं, अपने से सप्तम स्थान को। उसके साथ साथ ही उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो गुरु इस प्रकार गुरु की दृष्टि सर्वाधिक शुभ दृष्टि मानी गई है। और गुरु की जो दृष्टि है एकदम समदृष्टि है और बहुत शुभ दृष्टि से देखते हैं वो। तो गुरु का जो है हम फलादेश करेंगे। सबसे पहले गुरु अगर कुंडली के प्रथम स्थान पर हों, अगर कुंडली के प्रथम स्थान पर है तो क्या शुभ परिणाम होंगे? गुरु जहाँ भी बैठें उस भाव को थोड़ा सा भारी कर देंगे, उस भाव को की वृद्धि कर देते हैं। तो गुरु जब प्रथम भाव में बैठें तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है बहुत ही गुरुतापूर्ण हो जाता है। व्यक्ति का माथा चौड़ा होगा और व्यक्ति ज्ञानी होगा, लेकिन उसकी शिक्षा जो है अधिक समय तक नहीं हो सकती और वह जो है शीघ्र ही जो है अपने आय और रोजगार के क्षेत्र में जो है जाने का प्रयास करता है। ऐसे उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, लेकिन शिक्षा अधिक समय तक नहीं चलती। दूसरे स्थान पर यानी कि धन स्थान पर जब गुरु हों तो यहाँ वह धन की वृद्धि तो करते ही करते हैं और धन की वृद्धि भी होती है। हर व्यक्ति को स्वर्ण, चांदी, रजत इनका लाभ होता है। व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होती है, क्योंकि दूसरा भाव प्रारंभिक शिक्षा का भी भाव है। और दूसरे स्थान पर गुरु होने से व्यक्ति के खान पान की आदतें बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग भी होते हैं, क्योंकि यहाँ से वह अपनी अष्टम दृष्टि से अष्टम स्थान को सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को देखते हैं। और जब तीसरे स्थान पर जब गुरु होते हैं पराक्रम स्थान पर, तो भाग्य को वृद्धि करने वाले होते हैं। व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है और उसके पराक्रम का फल उसे अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है। आयु के 16 वर्ष में ही जो है उस पर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। व्यक्ति का भाग्योदय होता है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देने लगता है। फिर जब कुंडली के चतुर्थ स्थान पर गुरु हों तो माता का सर्व सुख देते हैं, माता को हर प्रकार से सुखी करते हैं। व्यक्ति के घर भवन इनमें वृद्धि होती है। ऐसा देखा गया है कि अगर चतुर्थ स्थान पे गुरु हों तो व्यक्ति के पास एक से अधिक घर होते हैं, जमीन जायदाद होती है। वहीं गुरु अगर 5वें भाव पर हों तो 5वें भाव पर गुरु होने से क्या होगा? खैर, यहाँ पर गुरु कारक हो जाएंगे। कारको भावनाशाय सूत्र यहाँ लगेगा, यानी कि गुरु अगर 5वें भाव पर हों तो व्यक्ति की संतानों का नाश हो सकता है। ज्ञान तो होगा उसके पास में, लेकिन उसकी संतानों का नाश हो सकता है। अगर गुरु यहाँ पर किसी प्रकार से पीड़ित हुए, गुरु यहाँ पर होना हमेशा स्थिति में नहीं, लेकिन अगर गुरु यहाँ होने के बाद किसी प्रकार से पीड़ित हुए, पाप पीड़ित हुए, तो निश्चित की बात है कि व्यक्ति की संतान हानि होती है। 5वें स्थान पर गुरु ज्ञानी तो कर देते हैं, लेकिन संतान से हीन कर देते हैं। वहीं 6वें स्थान पर गुरु हों तो पेट से संबंधित, नसों से संबंधित, माने कि नाभि के नीचे जो है पेट से संबंधित रोग देते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति को किडनी वगैरह की प्रॉब्लम हो, नसों की प्रॉब्लम हो, तो ऐसा जो है 6वें स्थान पर गुरु देते हैं। और उसकी माता को भी कष्ट होता है। और साथ ही साथ में अगर यहाँ गुरु अगर बैठें तो व्यक्ति को कुछ विशेष स्थितियों में अगर शुभ प्रभाव में हों तो व्यक्ति को गणित का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति गणित के संबंध में जो है अच्छे से अच्छे सूत्रों को समझने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाता है। और वहीं गुरु अगर 7वें स्थान पर हो तो व्यक्ति को जो है थोड़ा सा न्यासी प्रवृत्ति का बना देते हैं। कहने का मतलब जो है कि व्यक्ति गृहस्थी में रुचि नहीं लेता। जब व्यक्ति गृहस्थी में रुचि नहीं लेता तो उसका वैवाहिक जीवन कई बार बिगड़ने पे आ जाता है। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, अगर 7वें स्थान पर गुरु हैं
तो आपका जीवन साथी भी समझदार होगा, ऐसा है। फिर इसके बाद जब अष्टम स्थान पर गुरु हो तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता है, लेकिन यहाँ पर बैठ के गुरु पूरा खराब हो जाता है। गुरु यहाँ पर जो है आपके जीवन में खराब होगा। व्यक्ति जो है अपने पिता के घर में अधिक देर तक नहीं ठहरता, उसे जो है पिता के घर से जो है जल्दी गमन करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है पेट से संबंधित रोग होते हैं, पित्त से संबंधित रोग होते हैं, कई बार पीलिया और कुछ जलतत्वी रोग भी हो जाते हैं, जलोदर वगैरह की समस्या हो जाती है, अतिसार वगैरह की समस्या हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर गुरु होने से अच्छा परिणाम नहीं देते और व्यक्ति को जो है कुछ नुकसान भी दे देते हैं। तो जैसा कि फिर हम आगे देखते हैं कि गुरु अगर नवम भाव पे होंगे तो क्या फल देंगे। गुरु अगर नवम भाव पे हों तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है, व्यक्ति की बहुत सारी धार्मिक यात्राएं होती हैं और व्यक्ति बहुत ही दयालु प्रकृति का होता है। लेकिन यहाँ गुरु के होने से उसके पिता पक्ष के साथ में जो है बहुत मजबूती आती है और उसके दादा पक्ष भी अत्यंत मजबूत होता है। और यहाँ पर गुरु होने से व्यक्ति को अपने दादा का सुख अधिक समय तक नहीं मिलता, ध्यान रखें। और फिर इसके बाद में जो है एक बात और बता दूँ इस नवम भाव के विषय में कि नवम भाव में अगर गुरु हो तो व्यक्ति का अति शीघ्र 16वें वर्ष में जो है भाग्य होता है, करवा ही देते हैं। और फिर इसके बाद जब गुरु अगर दसम स्थान पर हों, कार्यक्षेत्र पर हों, तो यहाँ पर गुरु जो है अच्छा परिणाम तो देते हैं, लेकिन व्यक्ति टीचिंग सेक्टर में जो है जाने का प्रयास करता है, कोई शॉप वगैरह खोल सकता है। गुरु से संबंधित व्यापार, ज्ञान से संबंधित व्यापार, ग्रेन यानी कि अनाज से संबंधित व्यापार यहाँ व्यक्ति कर सकता है। खैर उसको उसमें फ़ायदा वो देते हैं। फिर इसके बाद में गुरु अगर एकादश स्थान पर हों तो एकादश स्थान पर ऐसा है कि सारे शुभ ग्रह आकर, कुंडली का जो एकादश स्थान है वो बहुत खास है, लाभ। उस स्थान पर पापी ग्रह जाके बलवान हो जाता है और शुभ ग्रह जाके कमजोर हो जाता है। तो गुरु यहाँ पर हों तो व्यक्ति को आय तो होगी खैर, लेकिन उस आय का जो है स्थायी लाभ उसे नहीं होता है। खैर व्यक्ति अपना उतना आय नहीं अर्जित कर पाता, कुछ चीज़ों में उसकी कमी हो जाती है। हाँ, इसके साथ ही जो उसके ज्ञान भाव पे उनकी दृष्टि पड़ती है तो ज्ञान की वृद्धि करते हैं और ज्ञान की वृद्धि होती है, पराक्रम की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ पे जो है जब 11वें स्थान पर बैठेंगे तो सप्तम स्थान को भी देखते हैं। तो सप्तम स्थान को जब देखेंगे तो ये मान के चलिए हो सकता है कि पत्नी को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बना दें, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक से अधिक पत्नियां हों, ऐसा संभव हो सकता है। खैर और फिर इसके बाद में जब गुरु जब 11वें स्थान पे होते हैं तो एक चीज़ और भी है कि व्यक्ति को जो है अपनी संतान पक्ष से बहुत कष्ट मिलता है। व्यक्ति को जो है, व्यक्ति स्वयं तो अच्छा होता है लेकिन उसकी संतान पता नहीं ऐसे कुछ गुण आते हैं कि जिसके कारण से शुभ दृष्टि होने के बावजूद संतान स्थान पर व्यक्ति जो है उसका भोग जो उसकी संतान करती है, जो वो अर्जित करता है अपने जीवन में, उसकी संतान उसको जो है नष्ट कर देती है, ऐसा देखा गया है। वहीं गुरु अगर 12वें स्थान पर हों तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है खर्चीला हो जाता है और यहाँ 12वें स्थान पर भी गुरु जो है अच्छा परिणाम नहीं देते। खैर और यहाँ पर व्यक्ति अपने ज्ञान के चलते, अपनी इच्छाओं के चलते, अपनी गुरुता के चलते, अहंकार के चलते बहुत खर्च करता है। धार्मिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। व्यक्ति हवन, अनुष्ठान इत्यादि बहुत सारी चीज़ें करवाता है। तो इस प्रकार से गुरु जो है कुंडली के 12वें स्थान में इस प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं। मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है। मेरी बातों को ध्यान रख कि मैं जो आपको कारकत्व बता रहा हूँ ये कारकत्व हैं कि कारकत्व के आधार पर अगर कुंडली के अगर आप 12 भावों को समझे हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक फलादेश के रूप में अगर समझ रहे हैं कि भाई पहले स्थान बैठेगा तो यही फल देगा, तो आप बहुत गड़बड़ी में पड़ गए। क्या बहुत सारी बातों को विचारना पड़ता है कि उस ग्रह की क्या स्थिति किस राशि में है और किस मैं सिर्फ उसका एक सेल्फ अपना एक क्या प्रभाव है, मैं उस प्रभाव को बता रहा हूँ। उस प्रभाव में वृद्धि होगी या कमी होगी ये उन पर पड़ने वाली ग्रह दृष्टियों, उनकी राशि के ऊपर निर्भर करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय।